इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डेप्थ ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग अकॉर्डिंग टू टू वे शियर। डेप्थ ऑफ फुटिंग, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने वन वे शियर से जो इफेक्टिव डेप्थ है उसको हमने कैलकुलेट किया था। अब फुटिंग में हम वन वे और टू वे शियर दोनों के लिए चेक करते हैं। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग अकॉर्डिंग टू टू वे शियर, ये देखते हैं टू वे शियर के अकॉर्डिंग डेप्थ कितनी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसका प्लान बना लेता हूँ फुटिंग का। ये बीच में आपका कॉलम है, ठीक है। तो जो टू वे शियर का जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, टू वे शियर इज़ ए टाइप ऑफ पंचिंग शियर फेलियर, ठीक है ना। तो उसका मैं एक बार यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन होता है इफेक्टिव डेप्थ बाई 2 दोनों तरफ, मतलब इस टाइप से चारों तरफ से ये सेक्शन होता है। पंचिंग शेयर फेलियर होता है, जैसे पेन को आप पेपर में यदि डालेंगे तो वो उसको पंच करेगा, दिस इज कॉल्ड पंचिंग। तो इसी टाइप का फेलियर होता है, इसे बोलते हैं पंचिंग शेयर फेलियर, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर निकाल लेते हैं फैक्टर्ड शेयर फोर्स। तो जो फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकलेगा वो निकलेगा, देखिए जो शेयर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ये जो हैचेड पोर्शन है ना, पिंक या मैजेंटा कलर से जो मैं भी हैच कर रहा हूँ इसके लिए, है ना। तो मैं निकाल देता हूँ फैक्टर्ड शेयर फोर्स। तो क्रिटिकल सेक्शन तो आपको समझ में ही आ गया है कि डेप्थ बाई 2 मतलब इफेक्टिव डेप्थ बाई 2 d/2 ऑल अराउंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम। तो फैक्टर्ड शेयर फोर्स मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। इसको हम नाम देंगे VU2, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.383 इंटू ये जो हैच वाला एरिया है जो कि मैजेंटा कलर से मैंने किया हुआ है। टोटल एरिया है आपका 3000 स्क्वायर। ये फुटिंग का साइज़ है अपना 3 मीटर या 3000 mm। फुटिंग की तो स्क्वायर फुटिंग है, क्योंकि स्क्वायर कॉलम था तो हमने स्क्वायर फुटिंग दी है 3000 mm, ठीक है। माइनस 450 प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना। क्यों देखिए इस पूरे में से यदि मैं अंदर वाला हटा दूँ, देखिए ये वाला, ये येलो वाला यदि मैं हटा दूँ तो मेरे पास पूरे में से यदि येलो वाला हटा दिया तो क्या बचा, जो हैच किया है वो। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 450 प्लस डी के बराबर है, ठीक है ना। आप करके देख लीजिए 450 प्लस डी के बराबर ही आएगी, क्योंकि d/2 इधर भी d/2, तो d तो ये हो गया प्लस 450, क्योंकि कॉलम का जो साइड है वो कितना है 450, तो 450 प्लस डी। तो ये तो हमारे पास आ गया है VU2, ठीक है। तो अब इसमें हम अज्यूम करते हैं, तो ये VU2 आ गया, ठीक है। अज्यूमिंग D = 658 जो कि हमने वन वे शेयर से निकाला था, वो हम एक बार अज्यूम कर लेते हैं। D = तो VU2 की आपकी वैल्यू आ गई है 2976.8 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। अब हमें निकालना है टू वे शेयर रेजिस्टेंस। शेयर रेजिस्टेंस ये हमें निकालना है, तो उसके लिए इसको मैं नाम दे दूँगा VC2, जो होगा KS × τC, ठीक है, इंटू 4 × 450 प्लस D इंटू D, मतलब इसकी फेरी देखिए 4 फेरी इंटू D, 450 प्लस D इंटू 4। देखिए ये वाला टोटल कितना था 450 प्लस D, ये भी 450 प्लस D, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। 450 प्लस D, 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 तो 4 × 450 प्लस D, ठीक है, इंटू D। तो ये जो तरीका है टू वे शेयर रेजिस्टेंस निकालने का, ये पेज नंबर 58 पे आप इसको देख सकते हैं। ये फ्लैट स्लैब्स की तरह होता है, जैसे कि फ्लैट स्लैब्स में निकालते हैं उसी तरह से। तो ये सारी वैल्यू पेज नंबर 58 पे आपको मिलेगी IS 456 की। इसको और यदि आपको डीपली समझना है तो आप
पेज नंबर 58 IS 456 पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो KS की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है 4 स्क्वायर कॉलम, है ना। ये भी आपको पेज नंबर 58 में मिलेगा। और टाउ सी का ये फॉर्मूला है, ये भी कोड में लिखा हुआ है 0.25 रूट एफ सी के, ये भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो 0.25 फुटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक शेयर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 20 है कंक्रीट की, क्या गया 1.118 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ यदि हम VC2 में डालेंगे तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 1 × 1.118 × 4D × 450 प्लस D। अब ये जो VU2 होता है ये किससे कम होना चाहिए, VC2 से। ऑलरेडी हम वन वे शेयर में इसको समझ चुके हैं कि जो लग रहा है वो स्ट्रेंथ से हमेशा, ताकत से हमेशा कम होना चाहिए। तो ये वाला और ये, इन दोनों को यदि आप इस तरह से इनइक्वलिटी इसकी सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 621 mm। मतलब टू वे शेयर के अकॉर्डिंग तो मिनिमम डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ 621 होनी चाहिए और वन वे शेयर के अकॉर्डिंग 658। तो जो गवर्न कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, वन वे शेयर। तो हम एटलीस्ट कितनी प्रोवाइड करेंगे, 658। सो लेट D इक्वल टू 658 mm, है ना। और अब हम निकाल लेते हैं ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ भी आपको समझा देता हूँ अभी कैसे निकालेंगे आप लोग। ये फुटिंग स्लैब है आपकी, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे आपके बार्स लग रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप से एक पूरा जाल लगता है। तो आइसोलेटेड फुटिंग में तो नीचे लगता है, कंबाइंड फुटिंग में ऊपर नीचे तो लगता है, राफ्ट में भी ऊपर नीचे लगता है। तो इस टाइप से आपका एक जाल लगेगा, है ना। तो अब देखिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा मैंने इसको समझाने के हिसाब से बता दिया। तो देखिए इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ होगी जैसे कि ये वाली बार है ना। एक बार तो ऐसे चल रही होगी, जाल बनेगा ना बार्स का, तो एक सीधी एक उसके परपेंडिकुलर, तो ये 2 लेयर्स है। तो यदि सेक्शन में आप देखेंगे तो देखिए ये वाली बार्स है नीचे लग रही है और इनके ऊपर ऐसे बार्स आ रही है। तो जो इफेक्टिव डेप्थ होगी वो ये वाली डेप्थ होगी आपकी, ये वाली इसके CG से, ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ होगी। तो ये कितनी है आपकी 658 mm, है ना। और जनरली जो फुटिंग्स आती है उनमें 12 mm 16 mm के सरिया, थोड़े भारी सरिये आते हैं, है ना। तो यदि मैं इसको 16 mm का सरिया मानूँ तो ये वाला नीचे कितना और आ गया, 16 और आ गया। और नीचे ये होता है कवर, बेस के अंदर और साइड में भी उतना ही कवर लेते हैं जितना बेस में लेते हैं। कोड बोलता है कि मिनिमम कवर आपका होना चाहिए 50 mm और डिज़ायरेबल शुड बी 75 mm। तो कोड तो सिर्फ मिनिमम बताता है, लेकिन जनरली हम जो कवर लेते हैं वो 75 mm लेते हैं। तो ओवरऑल डेप्थ यदि मैं बोलूँ तो ये आ जाएगा 658 + 16 + 75, तो ये आपका निकल के आ रहा है 749 mm। तो ओवरऑल डेप्थ को हम बोल देते हैं लगभग 750 mm। तो हम ओवरऑल डेप्थ कितनी लेंगे, 750 mm। तो एक बार D हमें दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो D उस केस में यदि आप कैलकुलेट करेंगे 750 - 75 - 16 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 659 mm। ठीक है, तो D आ गया है, कैपिटल D 750 mm और स्मॉल d हम लेके चलेंगे 659 mm। तो ये हमने क्या निकाल ली, थिकनेस निकाल ली है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है अब हमें ये रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, वीडियो लेक्चर रहेगा, उसमें हम ये फुटिंग का नीचे वाला, आइसोलेटेड फुटिंग का नीचे वाला जो रेनफोर्समेंट अभी मैंने शो किया है उसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स एट कॉलम बेस। मतलब ये जो है ये वाली जगह है, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स हो रहा है फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग, वो सेफ तो है ना, तो उसको भी हम चेक करेंगे। तो ये और अभी आप वीडियो लेक्चर देखेंगे इसमें, इस लेक्चर